पिछले 2 हफ्तों से इंटरनेट की ऐसी की तैसी हो रखी है। सिर्फ इंटरनेट पर एक ही चीज के चर्चे हैं, शादी ऑफ सौरव जोशी। तो अब अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ तो मैं तुम्हें बताता, लेकिन तुम्हें तो पता है, तभी तो तुम ये वीडियो देख रहे हो। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अरे भाई, अपने सौरव भाई की शादी हो गई। हो गई शादी। हाँ हाँ, हो गई हो गई। सबसे पहले शादी हुई दिनांक 25/11/2026। एक सेकंड, अबे इस स्क्रिप्ट किस अनपढ़ ने लिखी है? ये 2026 किसने लिख दिया? क्या 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 कार्ड पर यही लिखा था? तो गाइस सॉरी, सौरव भैया की शादी नहीं हो पाई। दरअसल उनकी शादी हुई थी नहीं, होने वाली है 2026 में, लेकिन 26 में तो दुनिया खत्म है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं उठ गया हूँ और तैयार हो चुका हूँ और आज मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो गाइज एक्चुअल में मेरा जन्म बचपन में ही हो गया था और माँ मेरी लेडीज थी। मेरा जन्म होते ही मेरे पापा ने बोला मेरा बेटा व्लॉगर बनेगा। मैं बचपन से बहुत संस्कारी बेटा रहा हूँ, जैसा दिखता हूँ वैसा ही रहता हूँ गाइज। लोग कहते हैं कि मैं अभी भी बच्चा हूँ, लेकिन असल में मैं दिमाग का थोड़ा कच्चा हूँ। वाह, ठोको ताली, अरे नाचो भाई नाचो। अब एक व्लॉगर का क्या काम होता है गाइस? अपनी डेली लाइफ को दिखाना, अपनी लाइफ में जो भी हो रहा है सारी चीजें शो ऑफ करना। तो मैंने भी वही किया, अपनी वाइफ का फेस शुरू में छुपा दिया और फिर उसे गिरते हुए दिखा दिया। क्या गलत किया मैंने? आप ही बताओ, क्या गलत किया मैंने? जरूरी व्लॉगिंग है या शादी है? बताओ आप ही। लेकिन लोगों को उससे भी प्रॉब्लम हो गई। भाई मैं ठहरा इंडिया का बिगेस्ट व्लॉगर, इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर हूँ, नंबर 1 व्लॉगर हूँ। अगर मैं ही अपने काम में कंजूसी करूंगा तो जो लोग मुझे देखते हैं, 1-1, 2-2 मिलियन, 10-10 मिलियन व्यूज आते हैं, वो लोग मुझसे क्या सीखेंगे? आप ही बताओ। वो भी फिर यही सीखेंगे कि वो भी छुपाएं चीजों को। अगर मैं ही अपने काम में काम चोरी करूंगा और चीजें छुपाऊंगा और लोगों को बताऊंगा नहीं, तो वो भी यही करेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से तो मैंने सही किया। हाँ, मैंने सही किया। मैं चाहता तो उस क्लिप को कट भी कर सकता था, लेकिन फिर बाद में अगर उसे मैं कट कर देता तो लोग मीम्स नहीं बनाते। मुझे पता था कि हाँ, मैं इसे कट नहीं करूंगा तो लोग मीम्स बनाएंगे, ट्रोल करेंगे, रोस्ट करेंगे, जिससे व्यूज डबल तिबल हो जाएंगे और उससे एक और घर खरीद लूंगा, फिर उसका कंटेंट मिल जाएगा। गाइस लोग मुझसे बोल रहे हैं कि भाई कट कर देता, कमेंट में गालियां पड़ रही है मुझे, बोल रहे हैं कि कट कर देता उस क्लिप को, शादियां में ऐसी नहीं दिखाते हैं। सबकी शादियों में ऐसा होता है, कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन दिखाया नहीं जाता है व्लॉग में। लेकिन मैं तो दिखाऊंगा गाइस, ऐसी चीजें तो मुझे व्यूज देती है और व्यूज से फिर मोटा पैसा आता है, पैसे से फिर से शादी कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है, कंटेंट मिल जाएगा गाइस। और गाइस लोग मेरी वाइफ कनेक्टिका जोशी को रोस्ट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, तुम सब साल लो। गाली नहीं देनी है इधर तो गाइस मैंने तो ये पहले ही बोल दिया था उसकी हरकतें देखकर कि तुम्हें लोग मीम्स बनाएंगे, ट्रोल करेंगे, रोस्ट करेंगे। और यार उसे है ना अभी फेक स्माइल की आदत नहीं है, कैमरे के सामने वो असलियत में रहती है जैसी है, मेरे जैसे वो दिखावा नहीं करती है। कनेक्टिका अभी न्यू है, उसे पता नहीं है कि कैमरे के सामने कैसे रहना है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी गाइस। वो बात अलग है कि असली रूप फिर सामने आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्कूल में अगर दादागिरी की है, गुंडापने किया है, तो बाद में भी ऐसा ही हो। चेंज हो जाता है गाइस, सब बदल जाते हैं। इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता है, बदलाव जरूरी है, बदलता रहेगा। उससे भी गलती हो गई पहले टाइम, जैसे मेरे से हुई थी। मैंने शादी में कट से ही नहीं लगाए जगह जगह पर, चाहे व्लॉग शादी के 4-5 दिन बाद डाला हो, लेकिन कट से लगाना ही भूल गया। गलती हो गई है, पहली बार की थी ना शादी गाइस, अगली बार जब भी करूंगा ध्यान रखूंगा मैं शादी करते टाइम कि हाँ ढंग से कट्स भी लगाने, अच्छी अच्छी चीजें लगानी है। खैर मुझे पता था कि मैं ट्रोल होऊंगा तो फेमस होऊंगा, व्यूज आएंगे, पैसा आएगा, एक और घर खरीद लूंगा, दुबई जाऊंगा घूमने के लिए। और गाइस ये आप सबकी गलत बात है, आप मुझे मेरे डांस पर ट्रोल कर रहे हो। लोग बोल रहे हैं कि मैं जोकर जैसा लग रहा हूँ। मैंने पूरे 4000 सेकंड तक प्रैक्टिस करके वो डांस सीखा था। अब इसमें मैं जोकर जैसा लग रहा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती गाइस? मुझे क्या पता था कि शादी में सिर्फ लड़कों को भांगड़ा डांस ही करना अच्छा लगता है, भांगड़े पर ही हम जमते हैं। अब गलती हो गई, पहली बार शादी की थी तो अगली बार ध्यान रखूंगा, साहिल की शादी में सिर्फ भांगड़ा ही करूंगा अपनी भांगड़ी के साथ। खैर मुझे पता था गाइस कि मुझ पर रोस्टर्स की नजर है, इसलिए मैंने शादी फैमिली में की। अगर धूमधाम से करता और बहुत सारे लोग आते तो पता नहीं क्या होता। पहले से ही एक कांड हो चुका है और लोग मेरी साली को पीयूष और साहिल की गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, बहुत सारी रील्स बना रहे हैं। वो लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा क्या प्यार से बात कर ली, लोग तो सेटिंग ही समझ बैठते हैं। अब अगर पीयूष ने एज पूछ ली तो जरूरी थोड़ा ना कि वो उसे पटा नहीं चाहता हो। ये भी हो सकता है कि पीयूष देखना चाहता हो कि कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है एज।
ये भी तो स्क्रिप्ट है। वेल यार देखो, मजाक से हटके रियलिटी में शादी जिनके भी घर होती है उनके घर किसी नजर के कारण या फिर ऐसे शुभ मुहूर्त पर ऐसी छोटी मोटी गिरना बिरना लगा रहता है, और सौरव भाई के इसमें भी यही हुआ। लेकिन जब भाभी जी गिरी तब मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। मतलब यार मजाक बना सकते हैं, मजाक से हटके अगर तुम सोचोगे तो उनकी फैमिली और यहाँ तक कि सौरव भाई भी उन्हें उठाने नहीं गए, कोई हेल्प करने नहीं गया। छोटी बच्ची हो क्या? कैसे लोग हो यार? भाई वो गए होंगे शायद, लेकिन उन्होंने क्लिप कट कर दी। उन्हें क्लिप रखना चाहिए था, अगर वो रखते तो ज्यादा अप्रिशिएट होते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुझे लगता है सौरव भैया के इसलिए हेटर्स कम है क्योंकि वो खुद ही खुद के सबसे बड़े हेटर्स है, खुद ही लाइफ झंड कर देते हैं खुद की। माँ बाप ने सौरव भाई को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन हम सुशील संस्कारी बच्चों के साथ यही होता है, हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पर कौन से इमोशंस दिखाने हैं। बस ये पता है कि माँ बाप की बात मान लिए। मतलब भाभी जी ने जब सौरव भाई को बोला, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे, हाय बड़ी मेरे को समझ में नहीं आता, हंसूं या रोऊं? तब सौरव भाई बोल सकते थे कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती। भाभी जी खुश, लेकिन नहीं, सौरव भैया की लोग मस्ती तो देखो। बोलते हैं डेकोरेशन कितना अच्छा था और फिर साइलेंट। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे, हाय बड़ी मेरे को समझ में नहीं आता, हंसूं या रोऊं? गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। बेचारी भाभी का चेहरा देखो यार। तुम भाभी का मन कर रहा है कि अभी सौरव के हाथ से कैमरा छीनकर उसी गंगा नदी में फेंक दे, सारे पाप धुल जाते। वेल सौरव भैया की शादी हो गई, भाभी जी गिर गई, सब कुछ हो गया। अब भाभी जी घर भी चली गई, दोनों घूम के भी आ गए। वो बात अलग है, पैसा तुम्हारा और हमारा ही था। और ये तो बस इंटरनेट है भाई, सब भूल जाएंगे। किसी न्यू यूट्यूबर की शादी होगी या फिर नया ट्रेंड आएगा तो लोग इन्हें भूल जाएंगे। वेल बहुत बहुत शुभकामनाएं सौरव भैया को मेरी ओर से। हैप्पी लाइफ एंजॉय करते रहो, ग्रो करते रहो। बस अब कंटेंट से ज्यादा भाभी जी को प्रायोरिटी देना भैया। और आप क्या कर रहे हो भाई? हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूँ, तुम देख रहे हो तुम्हें ही। आपकी शादी कब है कमेंट में बताओ मुझे, और सब्सक्राइब करके लाइक कर दो। मेरा मतलब कि लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।